नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे एक बार फिर से हम देखने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा भर्ती है उससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में कुछ संविदा भर्तियाँ निकली थी जिसके ऊपर हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपडेट क्या देख लेते हैं। 100 कर्मचारियों की भर्ती को आई 356 एजेंसी, पात्र सिर्फ 2। तो उत्तराखंड में जो आउटसोर्सेस के बेसिस पे जो भर्तियां चल रही है उसमें जो है जो एजेंसियां हैं उनसे यहाँ पे जो है टेंडर्स लिए जाते हैं और उनके माध्यम से और उन एजेंसी के माध्यम से ये भर्तियां भरी जाती है। तो यहाँ पे लगभग 356 एजेंसियों ने जो है यहाँ पे आवेदन किया था और इसमें केवल 2 पात्र निकली है। जिले के सरकारी अस्पतालों में 100 कर्मचारियों की भर्ती के लिए 356 एजेंसी आ गई। जब सेवा शर्तों के तहत उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की तो महज 2 ही पात्र मिली। प्रक्रिया में 3 एजेंसी का होना जरूरी है। ऐसे में अब कर्मचारियों की जो भर्ती है वो फंस गई है। आचार संहिता के बाद अब दोबारा से टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे होगी। जिले की CSC, PSC एवं जो उपकेंद्र है उपकेंद्रों पर इन कर्मचारियों की तैनाती जो है की जानी है। जो CSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो उप सेंटर्स है, इनमें जो है इन कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। कर्मचारियों की कमी से यहाँ तमाम मुश्किलें बनी हैं। कोरोनेशन को नहीं मिले 40 वार्ड बॉय। तो जिला अस्पताल कोरोनेशन में वार्ड बॉय की कमी से परेशानी जो है बनी हुई है। अस्पताल के PMS डॉक्टर VS चौहान ने बताया कि DG हेल्थ को 40 वार्ड बॉयों की डिमांड भेजी गई थी। फिर से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। CMO को भी प्रस्ताव भेज रखा है। कहा कि फार्मासिस्ट यहाँ पर 8 हैं, इनमें से भी 3 कम हो जाएंगे। 6 फार्मासिस्ट यहाँ पे मांगे गए हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पे बड़ी भर्ती है कि फार्मासिस्ट की अपडेट भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब जो ये एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के सत्यापन में 2 माह लगे और ये कमियां यहाँ पे निकली। तो जो 356 एजेंसियां थी, इनके आवेदन से CMO कार्यालय के कर्मचारियों को भी माथापच्ची करनी पड़ी। सेवा शर्तों के तहत कागजातों के सत्यापन में ही 2 माह का समय लग गया। सत्यापन के बाद महज 2 ही एजेंसी यहाँ पे ठीक निकली। कई एजेंसियों के पास सही FDR नहीं थी तो कहीं जो है सही टर्नओवर नहीं दिखा पाए। कुछ के पास श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं था। इसके अलावा कई अन्य कमियां यहाँ पे पाई गई। CMO के निरीक्षण में उठा मुद्दा। तो CMO डॉक्टर संजय जैन हाल ही में चक्राता, त्यूणी, कालसी के दूरस्थ इलाकों के अस्पतालों एवं उपकेंद्रों का इन्होंने दौरा करके लौटे। यहाँ पर हर जगह कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठा। बताया कि कर्मियों की कमी से सफाई व्यवस्था और मरीजों की देखभाल यहाँ पे क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। दून अस्पताल की बात कर ले तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 150 वार्ड बॉय एवं वार्ड आया आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने पे काफ़ी राहत वार्डों में मरीजों, तीमरदारों, स्टाफ एवं डॉक्टरों को मिल गई है। यहाँ पर भी आउटसोर्स एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया में 2.5 से 3 साल लगे थे। करीब 250 एजेंसियाँ यहाँ पे भी आ गई थी। MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल बोले, कर्मचारियों के मिलने से अब काफ़ी समस्या हल हो गई है। कुछ और कर्मचारी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, और ये बड़ी अपडेट है आउटसोर्स जो एजेंसियाँ हैं उनकी जो है। ठीक, तो यहाँ पे CSC PSC में जो भर्तियाँ होनी है, 100 पदों पे भर्तियाँ होनी है, उसके लिए यहाँ पे जो एजेंसियों ने जो है यहाँ पे आवेदन किया था। लेकिन इन एजेंसियों में केवल 2 ही एजेंसी यहाँ पे पात्र निकली। बाकी एजेंसियाँ यहाँ पे जो है जो है यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो अब कम से कम 3 एजेंसियाँ यहाँ पे होनी चाहिए। उसी के तहत जो है ये आगे की प्रक्रिया होगी। अब फिलहाल आचार संहिता की वजह से अब टेंडर एक बार फिर से निकाला जाएगा एजेंसियों के लिए और जो 100 कर्मचारियों की भर्ती होगी PSC, CSC और उपकेंद्रों पर, वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे 100 कर्मचारियों की भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें फार्मासिस्ट के पद भी मुझे लगता है कि शामिल होंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें, जो दून मेडिकल कॉलेज में 366 पदों पे जो भर्ती हुई थी, उसमें से जो आपके
150 जो वार्ड बॉय एंड वार्ड आया है वो ऑलरेडी यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर चुके हैं, और अन्य पदों पे जो भर्तियाँ थी दून मेडिकल कॉलेज की, उनके इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं, और उनके ज्वाइनिंग करने की भी जो है जल्द वे भी यहाँ पे ज्वाइन अपना जो है जहाँ जिन पदों पे उन्होंने आवेदन किया था वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपडेट, क्या है कि अपडेट ये है कि भाई आने वाले टाइम पे 100 पदों पे जो है कोरोनेशन सहित अन्य जो CSC PSC है उनमें आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है आउटसोर्स के माध्यम से। 40 वार्ड बॉय हैं, अगर लगभग 40 वार्ड बॉय के पद जो है जिला अस्पताल कोरोनेशन में चल रहे हैं खाली। तो वार्ड बॉय के लिए अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो देख लेना, जब भी इसके पदों पे भर्ती आएगी तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियाँ हो रही है, तो आपको पता है आउटसोर्स के माध्यम से जब भर्ती होती है तो इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे रखे जाते हैं। तो जैसे ही भर्ती निकलेगी तुरंत आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि पद भर जाते हैं, जिस वजह से जो है आपका जो है सिलेक्शन या चयन होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इसकी भर्ती निकलेगी यहाँ पे तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी जो है ये दून मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती हुई थी उससे जुड़ी फ़िलहाल अब लेटेस्ट अपडेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो है जो भर्तियाँ आई थी 366 पदों पे 150 पद वहाँ पे ऑलरेडी भर चुके हैं, और अब जो पद बचे हुए हैं जिसमें कि आपके स्टाफ नर्स हो गया, ANM हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लैब अटेंडेंट्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स वगैरह जो भी भर्तियां वहाँ पे निकली हुई थी उनके पद भी जो है मुझे लगता है कि जल्द ही यहाँ पे जो है इंटरव्यू उनका पूरा हो चुका होगा, और वे भी जो है यहाँ पे जल्दी यहाँ पे उनका सिलेक्शंस प्रोसेस या जो भी लिस्ट होगी उनकी वो जल्दी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी हमारा जो है उत्तराखंड में आती है, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से आती है या फिर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं पे निकलती है, तो उससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक जो है फार्मासिस्ट की जो भर्ती है यहाँ पे कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है, देखो यहाँ पे 8 फार्मासिस्ट है, इनमें से 3 यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो 6 फार्मासिस्ट इन्होंने मांगे गए हैं। ठीक है, तो जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट है 6 फार्मासिस्ट की जो है यहाँ पे डिमांड आई हुई है, तो ये आउटसोर्स के माध्यम से आपके भरे जाएंगे 6 फार्मासिस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता है उत्तराखंड में हाल फिलहाल में जो भर्तियां चल रही है, एक तो आपका फार्मासिस्ट की भर्ती चल रही है, फार्मासिस्ट की 2 भर्तियां चल रही है, एक तो श्रम चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चल रही है जिसमें कि रिटर्न एग्जाम्स होना है, दूसरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है सीनियरिटी वाइज जो चलना है। ठीक है, और इसमें अगर आपने आवेदन कर लिया तो ठीक है, जो सीनियरिटी वाइज वाला है मेडिकल कॉलेज में उसकी लास्ट डेट देख लेना, फिलहाल उसकी लास्ट डेट मेरे ख्याल से बढ़ी हुई थी, अभी है उसके फॉर्म भरने की। अगर अभी तक आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो उसका फॉर्म टाइम से भर लेना। ठीक है, जब भी ये भर्ती आएगी हमारे चैनल पे आपको इससे जुड़ी अपडेट मिल जाएगी।